everyone, I am Kirtharth. How are you? Obviously fine. Okay. So today we shall start the traditional food of South Korea or Republic of Korea. So in the previous video, part 1, we have left the food topic of food remaining. So in this video, we shall start the remaining portion of the food. Okay, so today we shall start gochujang. It's a favorite dish of Korea. Korean people believed this that it is a very delicious dish and it's make the mouth watering. So we shall start about it. कोरियन चिली पेस्ट भी कहा जाता है इसे, कोरियन का चिली पेस्ट भी कहा जाता है. Gochujang is a traditional Korean condiment made by fermenting a mixture of soya bean, malt, salt and chili pepper powder with a blend of powdered rice, barley flour and malted barley. देखो भाई इसके कुछ सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं. गोचुजैंग का एक ट्रेडिशनल, मैंने कहा था एक पारंपरिक कोरियन का खाना है, तो उनके पारंपरिक खाने के हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे. इसके इंग्रेडिएंट्स ये है जैसे कि सोयाबीन माल्ट और चिली पीपर, काली मिर्च पाउडर, ब्लेंडेड राइस पाउडर, पिसा हुआ राइस पाउडर, बैरली फ्लोर आटा, माल्टेड बैरली. तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स है. इसको बनाने के लिए ये हेल्पफुल है या फिर यूज्ड में आते हैं इसको बनाने के लिए. आगे बात कर लेते हैं भाई. गोचुजैंग हैज़ लॉन्ग बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल कॉन्डिमेंट्स अमंग कोरियन पीपल. देखो भाई कोरियन पीपल, मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि कोरियन पीपल इसको मानते हैं कि भाई ये काफ़ी एक डिलीशियस डिश है और एक काफ़ी लंबे टाइम से ये रोल प्ले करती आ रही है उनकी पारंपरिक एक तरह से डिश रहने का, एक तरह से उनका जो भी टेस्ट रहता है उनके फूड का उनको बरकरार रखने का. तो इस वजह से इनको काफ़ी ट्रेडिशनल कोरियन डिश माना जाता है कोरियन पीपल्स के अकॉर्डिंगली. तो those plates have evolved towards a preference of hot and spicy food since they were introduced to Chile several hundreds years ago. देखो भाई लगभग 100 साल पहले कोरियंस पीपल को इस चिली पेस्ट के बारे में पता चला था. तब चिली पेस्ट तो पता चल गया. अभी पेस्ट क्या होता है? पेस्ट सबसे ज़्यादा तो स्पाइसी होता है. स्पाइसी रहेगा तो फूड में या फिर जो डिश है उसमें आपको थोड़ा सा स्पाइसीपन और थोड़ा डिलीशियस आपको फील होगा. तो अगर आपके फूड में स्पाइसी नहीं है तो फिर फूड भी नहीं होता है. तो इसलिए जैसे इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर अगो इन्होंने अपने ये कोरियन चिली पेस्ट गोचुजैंग को इन्होंने फाउंड करा था या डिस्कवर करा था या इन्होंने बनाया था. तो उनकी वहाँ से डिशेज में काफ़ी अच्छा टेस्ट आने लगा, ये कोरियन पीपल्स का मानना है और आता भी है. ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि if there is no chili in our food, so our food is like tasteless or incomplete. So there are many reasons to make a food spicy. Okay, chili and gochujang are now often regarded as a symbol of the vibrant, energetic disposition of Korean people. देखो भाई क्या होता है ना, कोरियन पीपल का मानना है भाई एक तरह से डिस्पोजल भी है. डिस्पोजल मीन्स एकदम से खाते के साथ आग लगने लग जाती है. देखो आग वैसी नहीं होती है, वो एक बार हम अगर अपनी लाइफ में फर्स्ट या सेकेंड ईयर अब अप्रोक्सीमेटली 10 के हम अंदर खाते हैं तो एक बार हमें स्टार्टिंग में चिलीनेस फील होती है. अगर आपको चिलीनेस फील नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपको आदत है. अगर आपको आदत नहीं है तो इसका मीन्स आपने कम बार खाई है और आपको आदत नहीं है अभी और इसलिए फील हो रही है. कोई ये बात नहीं है कि भाई चिली बेकार रहता. चिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस फूड विच मेक्स द फूड टेस्टफुल. उसकी वजह से ही फूड टेस्टीफुल होता है. भाई देखो इसके बारे में तो अभी इतना ही है. फिर आते हैं हम ड्योंगजैंग जिकतेगजी.
ड्योंगजेंग जिगजेगी के बारे में, इसे कहते हैं हम सोयाबीन पेस्ट स्ट्यू। सोयाबीन पेस्ट स्ट्यू कहते हैं इसे हम। दिस स्ट्यू लाइक कोरियन डिश इज मेड बाय boiling एंड assortment ऑफ ingredients such as meat, clams, vegetables, mushroom, chili, tofu एंड सोया पेस्ट। देखो भाई, जैसे कि एक स्ट्यू लाइक कोरियन डिश है ये, क्या कहा, सोयाबीन पेस्ट स्ट्यू है ये देखो एक बोल्ड फूड है। बोल्ड फूड है, बोल्ड फूड है। तो बोल्ड फूड क्या होता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। तो जितना हम बॉयल खाना खाएंगे, स्पाइसी से थोड़ा सा दूर रहेंगे। थोड़ा सा मीन्स आदमी को अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्पाइसी चाहिए, पर बॉयल खाने से भी हमारी बॉडी फिट रहती है। लाइक सोयाबीन पेस्ट स्ट्यू, when we boil the soybeans, so when we eat it by salting it, and we taste it very beautiful. Its taste is very beautiful. So this is a very beautiful food for Korean peoples, and its ingredients are vegetables, mushroom, chili, tofu, soya paste, clams, meat, etc. और भी काफ़ी सारे हैं। फिर हम बात करते हैं जेंगडोकदे, सोया जार टेरेक। सोया जार टेरेक क्या होता है, एन एरिया आउटसाइड द किचन यूज टू स्टोर लार्ज ब्राउन ग्लेज्ड पोएट्री जार्स कंटेनिंग सोया पेस्ट, सोया सॉस एंड चिली पेस्ट। देखो भाई, एक एरिया किचन से बाहर, किचन की बाहर हम जैसे सोया जार टेरेक बोल देते हैं, जिन्हें जेंगडोके बोलते हैं कोरियंस। वो एक बहुत बड़ी मात्रा में ब्राउन ग्लेज पोएट्री जार्स और सोया पेस्ट, जो कि ब्राउन ग्लेज पोएट्री में जार्स में फीड रहती है सोया पेस्ट, और वो ब्राउन ग्लेज पोएट्री जार्स सारे स्टोर होते हैं हमारे जेंगडोके, जो कि किचन से थोड़ा आउटसाइड रहता है। किचन से थोड़ा आउटसाइड रहता है। सो दे आर परफेक्ट फॉर प्रिजर्विंग फर्मेंटेड फूड। देखो भाई, वो परफेक्ट रहते हैं एक अच्छा खाना परोसने के लिए, सर्व करने के लिए। द आइडियल लोकेशन फॉर जेंगडोके वुड बी एन एरिया विद सफिशिएंट सनलाइट एंड वेंटिलेशन। देखो भाई, आप सर्च करना है इसको, जेंगडोके। इनका एक बिल्कुल एक अच्छा सा स्टाइल होता है इन फूड को प्रिजर्व करने का, फूड को अच्छा बनाने का, टेस्टफुल बनाने का। एक घर से थोड़ा हट के जगह होती है, उसमें इनके काफ़ी सारे जार्स रखे होते हैं, ब्राउन और थोड़े ब्लैक कलर्स के रखे रहते हैं, उनमें इनको स्टोर करा जाता है। क्योंकि इन जो जार्स होते हैं इनको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन चाहिए होती है, इसलिए इनको घर से आउटसाइड रखा जाता है। वरना घर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, बस बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड वेंटिलेशन दे नीड, सो द कोरियन पीपल keep it outside. So next is soyjeot. Soyjeot is a salted shrimp. एक ये salted shrimp है। One of the two most popular fish sauce in Korea. देखो भाई, salted shrimp जो है वो एक बिल्कुल one of the two है, means दो में से एक पॉपुलर फिश सॉस है कोरिया का। मीन्स ये काफ़ी एक पॉपुलर फिश सॉस है कोरिया के लिए। द अनदर बीइंग एंकोवी सॉस, द श्रिम्प सॉस मेड बाय फर्मेंटिंग सॉल्टेड श्रिम्प इज यूज्ड टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ डिशेज इंक्लूडिंग किमची। देखो भाई, इसके इंग्रेडिएंट्स यही है कि एक तरह से इसको काफ़ी अच्छी तरह से परोसा जाता है और बनाया जाता है यूजिंग किमची। अभी हम जो किमची है, इन द नेक्स्ट टॉपिक, in this video we shall also introduce kimchi to you. I will introduce kimchi to you in this video. कि क्या भाई किमची क्या होती है, किमची का यूज़ क्या है, ये अभी हम बात करेंगे। जियोकटेगल, अब हम बात कर लेते हैं जियोकटेगल क्या होता है। ये भी एक डिश है, सॉल्टेड सी फूड है। जो सी फूड रहता है वो ज़्यादा नहीं सॉल्टेड है, बस उसको बॉईल करा और सॉल्ट करा और वो बन गया। अब वो क्या है वो देखते हैं। जियोकटेगल इज ऑलमोस्ट एन इंडिस्पेबल किमची सीजनिंग एंड अ वेरी पॉपुलर कंडीमेंट यूज्ड टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड। देखो भाई, जियोकटेगल एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आदमी का दिल खुश हो जाता है। माइंड सेट फूड है, डिलीशियस फूड है और ये माउथ वाटरिंग फूड है, जिससे कि आदमी
अपनी हेल्थ को भी सिक्योर कर सकता है, अपनी माउथ वाटरिंग जो टंग है उसको भी वो अपना फुलफिल कर सकता है उसकी नीड्स। और एक काफ़ी अच्छा फूड है और काफ़ी पॉपुलर फूड है साउथ कोरिया में। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग वन ऑफ अ वैरायटी ऑफ सी फूड सच एज एंकोवी, श्रिम्प, ऑयस्टर और क्लैम। देखो भाई, एंकोवी होता है, श्रिम्प होता है, ऑयस्टर, क्लैम, इनको मिलाकर ये सी फूड बनता है। देखो भाई क्या है ना, सॉल्टेड जो सी फूड है, सॉल्टेड सी फूड की वजह से ही एक काफ़ी अच्छा डिलीशियस खाना बनता है। देखो आदमी को हमेशा सॉल्टेड खाना खाना नहीं चाहिए, हमेशा नहीं खाना चाहिए, पर खाना चाहिए क्योंकि इट्स नेसेसरी टू आवर बॉडी टू ईट अ सॉल्टेड फूड बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो नीड्स अ सॉल्टेड फूड। हमें सॉल्टेड फूड खाना चाहिए। फ्रॉम माई ओपिनियन दिस सॉल्टेड सी फूड इज अ गुड डिश, वी शैल ट्राई इट। Okay, and it's also a delicious dish also. Now I have told that I will introduce you a kimchi. Now I will introduce what is a kimchi. Kimchi, which is gaining a worldwide reputation as one of the representative Korean dish, has been praised for its encouraging properties, nutrition value, as well as numerous varieties that create extremely diverse flavors and tastes. इसमें क्या है, किमची एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन गेन कर रही है। पूरे वर्ल्ड में ये अपनी रेपुटेशन बढ़ाती जा रही है। कैसे? क्योंकि ये कोरियन डिश है, काफ़ी अच्छी डिश है, इसको पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। और ये एक न्यूट्रिशन काफ़ी हमें अमाउंट में हमें गिव करती है। और इसमें न्यूमरस वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि कुछ फ्लेवर्स हैं अच्छे, कुछ टेस्ट है इसमें। तो क्या है ना, हमारी वही बात आ गई कि हमारी जो माउथ वाटरिंग जो टंग है वो थोड़ा सा अपना टेस्ट भी ले लेता है, हमारी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। तो आई थिंक दैट किमची इज अ गुड डिश। We will talk more about it. The most common type of kimchi is made by mixing salt white cabbage with kimchi paste made of chili powder, garlic, spring onion, coriander, ginger, fish sauce and other ingredients like fresh seafood. Kimchi, okay, fresh seafood, till fresh seafood. So एक किमची है ना, वो एक सबसे स्पेशल तरह से कैसे बनती है। एक वाइट कैबेज लीजिए, उसको सॉल्ट कीजिए, उस पर चिली पाउडर डालिए, गार्लिक डालिए, गार्लिक आप समझते होंगे, लहसुन, गार्लिक, फिर स्प्रिंग ऑनियन डालिए, फिर कोरियन की रेडिश जिंजर जो होती है वो डालिए, फिश सॉस डालिए, और उसमें बहुत सारे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि फ्रेश सी फूड से हमें मिलते हैं, वो डालिए। आपको एक लाजवाब खाना मिलेगा। मीन्स माउथ वाटरिंग फूड है, ये टेस्टी फूड है, हेल्दी फूड है, वी शुड ट्राई इट। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ किमची वेरी अकॉर्डिंग टू रीजन्स एंड स्पेशल लोकल प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडिशन। किमची बहुत तरह से बनती है, ये तो एक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको कि हाउ इट इज़ मेड और हाउ इट इज़ वैल्यूएबल। सो बहुत सारी तरह से बनती है, ये कोई बात नहीं है कि मीन्स जो मैंने अभी कहा उसी तरह से बनती है। इट इज़ लाइक मैंगोज, मैंगो हैव मच वैरायटी और ब्रीड्स, बहुत सारी उसकी ब्रीड्स होती हैं या वैरायटीज़ होती हैं उसकी। ऐसे ही किमची की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। ये इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। Seoul, for instance, is famous for Gongjing kimchi, royal kimchi, Bosam kimchi, wrapped kimchi. देखो सियोल सियोल साउथ कोरिया मीन्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कैपिटल भी है। तो सियोल में जो गोंगचेंग किमची है, गोंगचेंग जो किमची है वो एक वहाँ पर रॉयल किमची माना जाता है, उसे हम अपनी भाषा में कहे तो उसे रॉयल किमची माना जाता है। बोसाम किमची है वहाँ की, उसे वो व्रैप्ड किमची कहते हैं। गोंगडेक किमची जो होती है वो होल रेडिश किमची होती है, पूरी रेडिश से भरी हुई किमची।
एंड कैकागुडी क्यूब्ड रेडिश किमची होती है, एक तरह से क्यूब की फॉर्म में रेडिश बनाकर उसे किमची की तरह परोसा जाता है। एंड जियोगडिल जो इज़ अ वेल नोन फॉर गोगडिल किमची, जिसे हम कोरियन डेजी किमची भी कहते हैं। एंड गेट किमची, अब एक गेट किमची है, लीफ मस्टर्ड किमची कही जाती है, लीफ मस्टर्ड किमची। ओके देखो हमने एक आपको एक बात और बताता हूँ। देखो जैसे उनके गैट किमची है ना, हमने अभी कुछ पहले ही हमने क्लॉथिंग एंड फैशन की वीडियो बनाई थी, उसमें एक गैट नाम की उनकी एक ट्रेडिशनल हैट भी है। आप लोगों को ये भी याद रखना होगा क्योंकि वहाँ पर एक गैट है, वो एक ट्रेडिशनल हैट है, वो भी आप याद रख लेना। आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग यू। इसको मेमोराइज करते रहेंगे ना तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसको हमें देखो आदमी को कुछ ना कुछ हमेशा नया और थोड़ा सा कुछ हटकर ट्राई करना चाहिए, तो क्यों ना हम यही ट्राई करें, हम इसके एक्सपर्ट हो जाएं, हमें सारी चीज़ें पता हों। सो वी शैल ट्राई इट। ओके तो आगे बात करते हैं। अब आती है नेक्स्ट डिश हमारी बिबिम्बैप। बिबिम्बैप आती है हमारी कुक्ड राइस सर्व्ड विद फ्रेश एंड सीजनल्ड वेजिटेबल्स, माइंडसेट एंड चिली पेस्ट। देखो ये कुक्ड जो राइस होते हैं, जो राइस को उबाला जाता है उसमें फ्रेश और सीजनेबल वेजिटेबल्स डालते हैं, हम चिली पेस्ट डालते हैं, इसकी वजह से हमारा एक माइंडसेट खाना बन जाता है जो कि एक वेरी टेस्टफुल एंड न्यूट्रिशनफुल एंड हेल्दी फूड ये कहलाता है। अब इसके बारे में और भी जानते हैं कि बिबिम्बैप खासियत क्या है इसके बारे में अभी हम देखते हैं। बिबिम्बैप लिटरली मिक्स्ड राइस, जो बिबिम्बैप है वो एक मिक्स्ड राइस होते हैं उनका बना हुआ है, इसका मतलब है मिक्स्ड राइस। इज़ अ कोरियन राइस डिश, ये एक राइस डिश है कोरियन की, सर्व्ड आफ्टर मिक्सिंग इट विद एन assortment of fresh and seasonable vegetable, fried egg, minced beefs and other ingredients। देखो इसको मिक्स कर एक राइस डिश है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, फ्रेश और सीजनेबल वेजिटेबल्स, फ्राइड एग लगते हैं, मिंस्ड बीफ लगती है और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें लगते हैं। इट्स ऑल्सो सर्व्ड इन अ सीजलिंग हॉट स्टोन बोल। एक हॉट स्टोन बोल होता है उनका, वहाँ पर कोई कटोरी या कटोरा होता होगा, आई डोंट नो, बट एक वहाँ पर एक गर्म सा और एक बिल्कुल स्टोन बोल है, जैसे यहाँ पढ़ने में आ रहा है कि एक स्टोन बोल है वहाँ पर, इसे इमेजिन कर सकते हैं, उसमें इसको सर्व करा जाता है। तो मीन्स काफ़ी अच्छी तरह से सर्व करा जाता होगा with that ingredients which is called डोलोज्ड बिबिम्बैप, हॉट स्टोन पॉट बिबिम्बैप बोला जाता है। वो जो कटोरा या कटोरी होती है उसको, जो भी स्टोन बाउल है वो एक तरह से उसे खास तौर से हॉट स्टोन पॉट बिबिम्बैप भी बोला जाता है, खासकर वो इस डिश के लिए ही बनाया गया है। This dish is closely related to Zhejiang, a UNESCO-designed creative city of galaxy. Oh no, there is some mystery also. The Korean people believe that bibimbap is a very good and delicious food, and our UNESCO also believe that it is also a delicious, nutritious food and a mindset food, so it is also included in a UNESCO list. So UNESCO हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल करा गया, तो इसका मतलब है काफ़ी डिलीशियस ये चीज़ होगी, और ये काफ़ी किसी फेस्टिवल पर या फिर ऑटम सीजन में इसको ज़्यादातर खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, for today it's enough. In the next video we shall talk the remaining part of the food, the traditional food. Okay, thank you, इजाज़त दीजिए।